आम के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बाग का उचित प्रबंधन करते हैं, लेकिन किसान आम के बागों में एक विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे आम के बाग में एक साल फल आते हैं और दूसरे साल फल नहीं आते। यानी कि आम के बागों में एकांतर फलन की समस्या रहती है, जिससे बागवान भाइयों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये समस्या क्यों आती है और इसका समाधान क्या है, जिसके बारे में विस्तार से बता रही है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। हमको प्रयास करना है सर्वप्रथम आम में उन टहनियों की कटाई छटाई करनी है जो टहनियाँ एक दूसरे से सटी हुई हैं, और जिस टहनी में बीमारी है उस टहनी को काट छांट के हटाना। उन टहनियों का कटाई करना है जो टहनी एक दूसरे पर छाया कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप किसान भाइयों के लिए कटाई छटाई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और अगर अभी के बाद अक्टूबर के बाद काटते हैं तो ये आम के लिए अच्छा नहीं होगा, आम के उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि अगर कटाई किसान हमारे कर रहे हैं तो जिस वृक्ष के सामने हम लोग खड़े हैं उस वृक्ष में आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर वाले भाग में काट करके इसको हल्का किया गया है। ऊपर वाले भाग को, कहने का मतलब कि जो इसका केंद्र है, सेंटर है, उसको खोल करके खोला गया है, बीच वाले तना को काटा गया है ताकि पूरे के पूरे पौधे पर धूप पड़े, और जो अंदर वाले लाइनिंग है जिसमें कि फल नहीं लगता है, धूप नहीं लगने के कारण मंजर नहीं आता है, उन सब पर भी मंजर आए। कटाई छटाई का करने से ही आगे अच्छा फलन होगा, और इन शाखाओं की छटाई जरूर करें जिन पर पिछले वर्ष फल आया था, और कटाई छटाई करने के बाद संभव हो तो बाग में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का स्प्रे जरूर कर दें, जिससे आगे बाग में रोग न लगे। कटाई छटाई के बाद पूरी उम्मीद रहती है कि सभी पेड़ों पर फ्रूट बर्ड्स आएंगे, क्योंकि इन्हीं पर आगे बौर और फलन होंगे। लेकिन आपको लगता है कि कटाई छटाई के बाद भी कई वृक्षों पर फल नहीं आते, तो उस दशा में हार्मोन्स का प्रयोग इस समय पर कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे कारगर हार्मोन्स फैक्लोब्यूटाजॉल है, जो कई नामों से बाजार में मिलता है। अगर आपके पेड़ की उम्र 5 से 10 वर्ष के बीच है तो 8 से 10 लीटर पानी में 4 मिलीलीटर दवा का घोल तैयार करें, और अगर 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले पौधे हैं तो 25 मिलीलीटर दवा लें और 35 से 40 लीटर पानी में घोल तैयार करें। इस घोल का प्रयोग जड़ के पास ही करना है, और प्रयोग करने के बाद लगातार बौर आने तक नमी बनाए रखना है। अगले साल से इस हार्मोन्स की आधी मात्रा दें, तीसरे साल से 3/4 कर दें, चौथे साल प्रयोग नहीं करना है, 5वें साल यही क्रम दोहराएं। ऐसा करने से आपके बाग में हर साल फलन होने लगेगा और आम का उत्पादन भी अच्छा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम नूरपुर, जिला भरतपुर के कृषक चंद्रबली ने। आप गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चंद्रबली जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ये किस्में विभिन्न क्षेत्रों के लिए हैं और विभिन्न परिस्थितियों के लिए इनका विमोचन किया गया है। इसमें ब्रेड की भी किस्म है और इसके अलावा कठिया गेहूं भी है और अन्य प्रकार की भी किस्में हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 27 अनुमोदन के प्रस्ताव थे उसमें आपको 22 किस्मों पर अनुमोदन दिया गया है। गेहूं की नई किस्मों से किसान होंगे मालामाल। गेहूं की नई किस्मों की जाने पैदावार और खासियत। किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल करनाल में स्थित भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्में।
ये किस्में उत्पादन और पोषक तत्वों के लिहाज से उत्तम मानी गई हैं और इन किस्मों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। ये हमारे संस्थान से 5 किस्में अनुमोदित की गई हैं। DBW 316, DBW 370, DBW 371, DBW 372 और DDW 55। इसके अलावा एक हमारी जो पिछले साल अनुमोदित किस्म थी DBW 303, जो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए, जिसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अनुमोदित थी, उसका अनुमोदन इस वर्ष हमने मध्य क्षेत्र के लिए भी कर दिया है, जिसमें प्रमुख तौर पे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान का हिस्सा है कुछ और छत्तीसगढ़ के लिए। हमारी जो 3 किस्में जो जल्द बुआई के लिए हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, DBW 370, 71 और 72, इनका औसत उत्पादन इस सीजन में भी करीब 75 कुंटल के आसपास रहा है और इसमें जो गुणवत्ता है वो भी इसकी बहुत अच्छी पाई गई। इसमें आयरन और जिंक की मात्रा भी काफ़ी अच्छी थी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के समिति ने इसको तुरंत अनुमोदित करने का निर्णय लिया है और बहुत जल्द ये किसानों की खेत तक पहुंचेंगी। एक तो हमारी DBW 187, जिसका अनुमोदन मध्य क्षेत्र के लिए किया गया है, उसका उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पश्चिम भारत में उसका उत्पादन उत्तर पश्चिमी भारत में करीब 75 से 80 कुंटल के बीच में रहता है। इसके अलावा हमारी एक किस्म है जो DBW 303, वो भी इस बार अनुमोदित की गई है। इसके साथ ही IRI इंदौर की कई कठिया गेहूं की किस्में हैं जो मध्य क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त हैं। साथ में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय की GW 322, GW 366 आदि बहुत सी किस्में हैं जो किसानों को अभी मिल रही हैं और वो अच्छा उत्पादन दे रही हैं। फसल सुधार अन्वेषक ने कहा है कि अब किसानों को उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता और पोषण पर भी ध्यान देना होगा। उन्हें फसल बीजने से पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए। किसान इन किस्मों को पैदा कर उनके व्यावसायिक इस्तेमाल से अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो बिस्किट, ब्रेड इत्यादि के लिए उत्तम हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी इस बार एक किस्म का अनुमोदन किया गया है जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला से आती है, BL 2104। तो वो किस्म बिस्किट क्वालिटी के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है। वो सॉफ्ट गेहूं है और उसमें अच्छा उत्पादन मिलता है और वो रेनफेड और इरिगेटेड दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इस वर्ष तो अभी कोई ऐसी किस्म का प्रस्ताव आया नहीं था जिसमें खारा पानी या कल्लर भूमि के लिए की जाए, लेकिन पूर्व में कई किस्में हैं। KRL 213 है, KRL 1-4 है और जो हमारी सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कई किस्में हैं जो इस स्थिति के लिए हमने अनुमोदित की हैं। तो मेरा आग्रह यही है किसान भाइयों से कि इन क्षेत्रों के लिए जहाँ पे आपका पानी खारा है या मृदा जो है बीमार है, उसके लिए आप उस स्पेसिफिक किस्मों का ही चुनाव करें। किसानों को बीज का निर्णय हमने ऐसा लिया है इस बार कि हम ऑनलाइन मोड में भी बुकिंग करेंगे और उन्हीं किसानों को जब वो फिजिकली हमारे पास आएंगे तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मेरे ख्याल से हम 12 तारीख के आसपास निर्णय लेंगे कि उस दिन बीज दिवस किया जाए और किसानों को आमंत्रित करके बीज देंगे।